नमस्कार अंडमान न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं गौरव झा। सहयोग कर रहे हैं तुन्य। जरा सोचिए, आज गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। गंभीर इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई बच्ची हो, बेटी हो, वो किसी दिन अचानक स्कूल जाती है। स्कूल में उसे पेन होता है। पेन होने के बाद वो अपनी टीचर से सारी चीज़ें बताती है। पेन के साथ वॉमिटिंग भी होता है, वो अपने टीचर से शेयर करती है। टीचर इमीडिएट एक्शन तो लेती है, लेकिन एक्शन लेने से पहले वो उससे कई तरह के सवाल भी करती है। वो उस सारे सवाल का जवाब देती है। जवाब देने के बाद पहुंचती है अस्पताल। अस्पताल जब पहुंचती है तो वहाँ का जो प्रबंधन होता है वो बेहद ही ख़राब होता है। प्रबंधन इसलिए ख़राब होता है क्योंकि वहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ों को क्वेरी करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को, वहाँ ऐसी कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होती है जो फर्स्ट हैंड हो। वहाँ जो किट का इस्तेमाल किया जाता है शायद वो भी कहीं बाहर पहले यूज किया जा चुका होता है। जो भी टेस्ट किया जाता है शायद वो पहले कहीं किसी और पर अप्लाई किया जा चुका होता है। ऐसा बच्ची बताती है। फिर क्या होता है? फिर एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट आता है प्रेगनेंसी पॉजिटिव का। फिर बच्ची से सवाल पूछा जाता है, कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। बच्ची सारे सवालों का जवाब देती है और वो कहती है कि आप मेरा पूरा बॉडी चेकअप करवा लो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मेरे हाथ में कॉपी है, मैं आपको कॉपी भी दिखाना चाहूँगा, शायद आपको दिख जाए। ये कॉपी है मेरे पास और इस कॉपी में लिखा हुआ है कम विथ पेन एंड वोमिटिंग 2 days, पेशेंट नॉट गिविंग प्रॉपर हिस्ट्री। यहाँ पर पेशेंट को क्लेम किया जा रहा है कि पेशेंट ने पूरी हिस्ट्री नहीं दी है इस मैटर की। इसके आगे इस पर क्या मेंशन है वो भी हम आपको बताते हैं। यूपीटी पॉजिटिव इन फर्स्ट किट एंड नेगेटिव इन सेकंड किट। ये पहले पेपर पे लिखा हुआ है। ये अस्पताल है पीएचसी गैरा चरमा का। यहाँ की ये समस्या है पीएचसी जीसी की। अब इसके बाद बच्ची अपने होशो हवास में नहीं रहती है, शॉक्ड रहती है। बच्ची के पेरेंट्स को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पेरेंट्स भी शॉक्ड रहते हैं। उसके बाद उसे जीबी पंत हॉस्पिटल के लिए डाइवर्ट किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। बच्ची ये भी बताती है कि उसे पुलिस की कड़ी सुरक्षा में एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि उस बच्ची की मेंटलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा होगा, उस बच्ची के दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। और अगर डॉक्टर जो भगवान के रूप होते हैं वो इस तरीके से ट्रीटमेंट करने लगे, नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव बताने लगे, तो फिर सोचिए कि अंडमान का भविष्य क्या होगा। हम आज उस बच्चे से ही बात करने वाले हैं। उस बच्ची की आइडेंटिटी हम आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ना उसका नाम आपको बताएंगे, ना उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। तस्वीर की जगह हम ब्लर का इस्तेमाल करेंगे। फ़िलहाल हम बच्चे से बात करते हैं। बेटा, किस दिन की बात है और क्या बात है, आप खुल कर बताओ। 14 दिसंबर और मेरे पेट पे दर्द था और हम स्कूल गया था और मेरे को दर्द था घर से ही, मगर हम फिर भी गया था और मेरे को स्कूल में पेन ज़्यादा होने लगा और वॉमिटिंग भी हुआ। तो मैं अपने प्रिंसिपल से बोला तो प्रिंसिपल मैम बोली कि आप आके बैठ जाओ अंदर। तो बाद में मेरे को फिर वॉमिटिंग होना शुरू हुआ तो हम मतलब कि बोला मैम को हमको घर जाना है। तो मैम मेरे को प्यून को बोली कि घर छोड़ दो, तो हम घर आ गया। आने के बाद मम्मी को हम बताया, उसके बाद मम्मी बोली कि ठीक है। मम्मी को खुद ही बोला कि मम्मी मेरे को मेडिकल लेके चलो, तो मम्मी लेके गई। वहाँ पे जाने के बाद हम फर्स्ट मैम को बोला कि मेरे को पेट में पेन होता है और वॉमिटिंग भी होता है। तो मैम मेरे से पूछी कि आपको पीरियड्स होता कि नहीं होता। तो हम बोला मैम मेरे को नहीं होता है, मेरे को नवंबर दिसंबर को लास्ट हुआ था, नवंबर को। और उसका बाद में दूसरा मैम के पास भेजी तो मैम भी मेरे से यही सवाल पूछी। उसके बाद मैम बोली कि जाके अपना ब्लड टेस्ट जो कराना है वहाँ पे कराओ। उसके बाद मैम ने मेरे को भेजे वहाँ पे सीरिंग लेने बोले, तो वहाँ से डस्टबिन से उठाने बोले और उसको खंगाल के यूज़ करो बोले। यूज़ करने के बाद में वहाँ पे दिया तो वहाँ पे ये बोले कि मेरे को शौक से सब देखते थे वहाँ पे कि क्या हुआ। फिर हमको भी मतलब वहाँ डर लगता था। तो बाद में मेरे से पूछे कि कौन से क्लास में है, कौन से स्कूल में है, कौन से जगह से है। तो वहाँ पूछने के बाद में फिर मैम मेरे को बुलाई अपना वहाँ पे। तो वहाँ पे मैम मेरे को पूछी कि मतलब ये सब क्या है करके। फिर बाद में मेरे को बताया कि तुम पॉजिटिव है। तो मैम को हम मना करते हैं, मैम फिर भी मेरे को बोलती है नहीं ये कहाँ से आया है, किसका है, बताओ, हम कुछ नहीं करेगा, हम लोग सब एक ही। फिर मैम बोली पुलिस रिपोर्ट करो और पॉक्सो को भी बुलाई मैम। उसका बाद में मम्मी को बुलाई तो मम्मी तो रोना शुरू कर दी, शॉक्ड हो गई थी वहाँ पे। और
मैम फोर्स करती थी कि मेरा टाइम भी मत वेस्ट करो ना अपना वेस्ट करो। बाद में दूसरा मैम मेरे से वहाँ पे पूछी कि तुम्हारा कास्ट क्या है, तुम कौन सा कास्ट है, तो हम बोला हम लोकल है और क्रिश्चियन है करके। तो बोली अच्छा। फिर बार बार ब्लेम करते थे कि कौन है बताओ करके। तो हम बाद में बोले कि मेरा सारा चेकअप करा लो, एक और बार कराओ। तो बोली ठीक है हम फिर कराएगी। तो कराने के बाद बोली फिर अंदर बुलाए, बोली ठीक है हम बड़ा मेडिकल भेजता है, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा के फिर देख लेंगे, फिर तुम क्या करेगी जब होगा तो किसको बोली कि कौन करा करके तुमको ऐसा। तो मेरे को वहाँ पे ऐसा बोली मैम। हम बोला हम जो चीज़ हम किया नहीं तो हम क्यों बोले वहाँ पे। तो उसका बाद में टेस्ट होने के बाद में वो पुलिस वाली भी बोली, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव बोलते फिर 2 टाइम बोलते नेगेटिव है करके। वहाँ पे सुनते हैं, वहाँ पे मेरे को नहीं बताए बट मेरे को सुनाई देता है वहाँ पे। उसका बाद में मतलब वहाँ का एम्बुलेंस में हम लोग सबको बैठा के भेजे। तो वहाँ पे ऐसा फील होता था कि जैसे कि हम लोग का ना सांस चलता है ना हाथ पैर है हम लोग का, मतलब ऐसा निगरानी में हम लोग को भेजते जैसे कि बहुत कुछ हो गया है हम लोग को। उसके बाद बड़ा मेडिकल पहुँचने के बाद हम लोग सीधा वही जगह घूमते थे। फिर वहाँ से कॉल आया दीदी को, दीदी बोली कि हम लोग यहाँ पे तो वहाँ नहीं जाओ, यहाँ पे आओ बोले। वहाँ गए तो वहाँ पे सब कुछ पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। तो हम बताया वहाँ पे। तो सर हम लोग को फिर बोला यहाँ पे चलो। तो वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं था करके सर बोला वापस चलो। फिर सर हम लोग को पूछा कि मेल कौन है। तो सर हम बोला सर मेल कोई नहीं है, हम खुद शॉक टेस्ट पूछ के। तो सर बोला कि लड़कियों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, उसमें कभी कभी किट में भी गलती हो जाता है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर मतलब अंदर बड़ी मैम का पास गए तो वहाँ पे मैम बोली कि नहीं करेगी करके, दूसरा दिन आओ। तो वहाँ पे सर बोला, दीदी सुनी थी वहाँ पे। तो अंदर जाने के बाद में बोली ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा अंदर बबल्स आ गए, तुम बाहर का ज़्यादा खा लिए, फास्ट फूड कम कर लो थोड़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा थोड़ा दिन बाद पीरियड्स वापस शुरू हो जाएगा। तो एक ब्लड टेस्ट है वो करा लो। फिर हम लोग फिर दूसरा दिन वापस आए। आने के बाद में बोले कि ये यहाँ पे नहीं होता। फिर हम लोग वापस बोले कि वही मैम का पास जाएंगे। तो वहाँ पे गए तो वो मैम बोली ये भी नहीं होता है, बाहर पैसा है तो करा लो, नहीं तो 3-4 दिन बाद आ जाओ करके। तो हम लोग बोले नहीं, हम लोग प्राइवेट से वही टाइम कराएंगे। तो वहाँ जाके कराए तो वहाँ का रिपोर्ट में देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी कराए तो सर बोला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसको मतलब कुछ अंदर से जख्म मुखम हो गया, प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ब्लड टेस्ट का भी रिपोर्ट आया तो उसमें भी कुछ भी नहीं है करके बोले सर। तो हम लोग आज तो मेडिकल जाएंगे बोले सर, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है यहाँ पे, मतलब कुछ भी प्रेगनेंसी का नहीं है तो मेडिकल जाके क्या करें। और वहाँ में स्टाफ सब एक दूसरे को सब जानते, फ़ोन करके सब बोलते एक दूसरे को। आपने ये भी बोला कि वहाँ जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो सेकंड हैंड होती है। हाँ वहाँ पे सब ऐसी बात में दूसरी मैम बोली कि गवर्नमेंट के किट कभी कभी गलती हो जाता है और वो मतलब सेकंड हैंड भी होती है, ऐसी करके बोली कि ऐसा बुरा मत मानो, कभी कभी गवर्नमेंट से भी गलती हो जाती है करके। और यही बोली मैम, और बोली परेशान मत हो, कभी आप भी डॉक्टर बनोगी तो आप भी समझोगी ये चीज़ का। बस हम सर इतने ही बोलने मांगता, अगर हम 11 शर्मा का बात सुन के अगर रहते तो कल तो हम सुसाइड कर लेते, तो कोई जगह जाके हम अपना ये सब चीज़ टेस्ट नहीं कराता। तो अगर मेरे जगह कोई और लड़की होती तो वो जगह अगर वो लोग नहीं कराते तो सुसाइड कर लेते तो क्या होता, मरने के बाद पता लगता कि नहीं है ये बच्चा। ऐसा मेरे साथ हुआ और किसी के साथ हम होने नहीं मांगता। तब से लेकर आज तक 14 तारीख की ये बात थी ना, 14 तारीख के बाद से आज तक की जो ज़िंदगी गुजरी है आपकी, वो कैसी गुजरी और उससे पहले कैसे गुजर रही थी? उससे पहले सब ठीक था सर। मेरे को बोलने के बाद जब वो मैम बोली ना, मेरे को डर नहीं लगा। मेरे को खुद को पर कॉन्फिडेंस है कि हमें काम नहीं किया तो हमारा डरे क्यों। मेरे को ये है कि हमारा रोया तक नहीं, मम्मी रोती थी बट मेरे ऊपर भरोसा है कि हम अपने मम्मी पापा का नाक नीचे नहीं कर सकता, मैं गलत काम नहीं करेगा। और वहाँ पे मतलब ऐसा पूछते थे जैसे कि हम वो गुनाह कर दिया है। हम वहाँ पे बोले कि हम गंदा चीज़ नहीं कर सकते। वो मैम मेरे को बोली गंदा चीज़ नहीं है, तो हम बोले मेरे एज के लिए गंदा चीज़ है। और वो ऐसा मेरे को बोली, हम आज तक यही सोच में है कि वो ऐसा क्यों बोली। मेरे साथ तो हम डट के हैं, बाकी जो डट के नहीं रहते तो वो तो मर जाएंगे ऐसी सर। जो एक ही जगह मेडिकल में कराते, अगर वो कोई जगह नया कराए तो खुद मर जाएगी वो लोग। डॉक्टर का नाम पता है? डॉक्टर शाइना, जिन्होंने आपको पहली बार बोला कि आप पॉजिटिव? फर्स्ट टाइम जो बोली वो शाइना है। डॉक्टर शाइना? डॉक्टर शाइना, ये PHC GC की डॉक्टर है? यस सर, 11 शर्मा। हाँ ठीक है। उसके बाद जब अगली बार आपकी बात यहाँ पे हुई जीबी पंत हॉस्पिटल में, यहाँ पर सब कुछ देखा गया और उसके बाद आपको कंफर्म किया गया कि ऐसा कोई भी सीन नहीं है, गैस का इशू है,
तो ये किसने बताया, ये कौन सा डॉक्टर? ये हम जब बड़ा मेडिकल गया जीबी पर, वहाँ पे मैम बोली कि तुमको गैस का प्रॉब्लम है और ओवरी का। मेरे को दवाई दी कि कुछ भी नहीं है तुमको। मैम मेरे से अच्छा से ही बोली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हम बोले पुलिस क्यों बुलाए? बोले आप तो लड़की हो ना, इसीलिए आपको मतलब पुलिस का निगरानी में रखा है। तो हम बोले ऐसा भी तो नहीं रखना चाहिए। तो मैम बोली कुछ भी नहीं, जो 3rd नंबर है उसका दवाई लेके आप खा लो और मतलब कल आ जाना करके, तो ब्लड टेस्ट का फिर मेरे को दिखा लो करके। तो हम लोग तो नहीं गए, यहाँ सब कुछ नेगेटिव बताते तो वहाँ जाके फिर और क्या दिखाएंगे वहाँ? अगर वो लोगों पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सर वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे। बिल्कुल सही है, आज आपके साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो जाएगा। बिल्कुल सही है। और ये जो मतलब ये जितनी भी बात हुई, स्कूल वालों ने सपोर्ट किया आपका कभी? सर स्कूल वाले लोग किसी को नहीं पता चलेगा तो सर सब सपोर्ट करेगा। ऐसा अगर सुनेंगे ना, बोले कि हम ऐसा कर ही नहीं सकता सर। टीचर को और वहाँ के दोस्त लोग सबको मेरे ऊपर बिलीव है कि हम ऐसा कर ही नहीं सकता। और वहाँ पे दीदी को ऐसा बोलती कि हम स्कूल से जाते हैं, वहाँ से कहीं से निकल तो नहीं जाती, स्कूल छुट्टी होने के बाद चले तो नहीं जाती, हम घर ही में रहते और घर से हम कहीं नहीं जाते। हम स्टडी भी घर में करते ना ट्यूशन जाता, अपना जो भी पढ़ाई हम अपना घर में ही करता। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th में। अब मैं अपनी तरफ से एक बात आपको कहना चाहता हूँ और कैमरे पर कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे हो ना, आपको कहीं पे भी ना किसी भी मामले में कोई भी बात हो जाए, घबराना बिल्कुल नहीं है। और जैसे आपने कॉन्फिडेंस रखा अपने ऊपर, रिजल्ट आपके पक्ष में आया ना, आपके फेवर में आया ना, ऐसे ही ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी आएगी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। भगवान सब अच्छा करते हैं और जो भी चीज़ें होती है, जो जहाँ पे आप सही हैं वहाँ पे कोई भी इंसान आपको नहीं झुका सकता और झुकिएगा नहीं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये बच्ची थी हमारे साथ। सोच कर देखिए कितना अजीब लगता है ना कि किसी परिवार की बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हो भी जाए तो हो जाए, तो एक जिम्मेदार नागरिक, एक व्यक्ति, एक माता पिता होने के नाते हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम कम से कम बच्चे को तो सांत्वना दे सकते हैं ताकि बच्चा कोई गलत कदम ना उठाए। लेकिन यहाँ पर बच्चे को सांत्वना तो दूर की बात है, जो चीज़ें नहीं हुई उसके लिए परेशान किया जाने लगा। अगर ये बच्ची सुसाइड कर लेती तो क्या होता? एक परिवार की बेटी तो चली जाती, एक परिवार की ही बेटी नहीं जाती है, पूरे सिस्टम पे कलंक आ जाता कि सिस्टम ने एक बेटी को मार दिया। अगली बार ऐसी कोई भी घटना घटने से पहले हमें सतर्क होने की ज़रूरत है और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ऐसे अस्पताल, ऐसे डॉक्टरों पर विशेष निगरानी रखी जाए। जिस प्रशासन ने बच्ची की सुरक्षा में, भले ही वो सुरक्षा में आए या फिर जिस वजह से भी आए, बच्ची की सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस में साथ गए, उसी प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो डॉक्टर से सवाल पूछे कि आपने इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कैसे किया और कैसे बता दिया, वो भी रिटन पेपर पर। सवाल उठता है यहाँ पर। और अगली बार ऐसी कोई भी बेटी शिकार न बने किसी सिस्टम का। सहयोग कर रहे थे अतुल्य, मेरा नाम है गौरव। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है न्यूज आप तक, सच उठाते रहेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।